नमस्कार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उनके खत और आप की 338वीं कड़ी लेकर मैं एक बार फिर आपके साथ, आपके समक्ष। आज बाय चांस मुझे ऐसा खत मिला जिसमें बाबूजी के खत के साथ जिन अभ्यासी ने वो खत लिखा, जिसके जवाब में बाबूजी ने जवाब दिया, वो भी खत मिला। आज मैं पहले उन अभ्यासी बहन का खत पढ़ रहा हूं जो उन्होंने बाबूजी साहब को लिखा और जिसका जवाब बाबूजी साहब ने दिया। लीजिए, सुनिए। खत की तारीख 11 नवंबर साल 1949, नवंबर 11, 1949। परम पूज्य तथा श्रद्धेय जी बाबूजी साहब को सादर प्रणाम। मालिक की कृपा से हम सब सकुशल आ गए। मेरा बुखार परसों से बिल्कुल उतर गया है। अब तबीयत बिल्कुल ठीक है। आत्मिक दशा का क्या कहना, क्योंकि जिस मालिक की जुम्बिशे अबरू में थी जाने क्या क्या आबुताब, ये तारीफ है, ये शान है, फिर उस मालिक का और उन बिना कारण ही कृपा करने वाले बुजुर्गों की दृष्टि के सामने से होकर जो भी निकल जाए, उसके भाग्य की तारीफ कैसे की जा सकती है। उसकी आत्मिक उन्नति में कुछ शेष नहीं रह जाता। आपकी वह परम कृपामयी वाणी, चौबे जी ईश्वर ने चाहा तो कस्तूरी के लिए मैं कुछ उठा न रखूंगा, मेरे हृदय में चुभ गई। यदि मालिक की ऐसी ही कृपा बनी रही तो विश्वास रखिए, मैं भी अपनी ओर से जितना भी बन सका कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। क्षमा कीजिएगा बाबूजी, आपने 4 दिन तक आराम करने के लिए कहा था, सो शरीर को तो मैंने खूब आराम दिया, परंतु और सब परसों से ही आरंभ कर दिया है। काम करने के बाद तबीयत खुश हो जाती है। परसों जब नंबर 1 वर्किंग कर रही थी तो ऐसा मालूम पड़ा कि कुछ पिघल पिघल कर बहा जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि यह ख्याल आ जाता है कि मैं कर तो रही हूं, परंतु न जाने काम हो रहा है या नहीं। तुरंत आपकी ताकत का ख्याल आते ही ये विश्वास हो जाता है कि अवश्य हो रहा है। सच तो यह है कि अपने ऊपर फेथ पूरा है। मेरी हालत तो ऐसी ही मालूम पड़ती है कि तबीयत कहीं डूब गई है। अब कुछ कुछ सेल्फ सरेंडर लगने लगा है। कोशिश बिल्कुल कंप्लीट की करूंगी, क्योंकि ना जाने क्या बात है कि जरा भी अहम बेचैन कर देता है। एक बात और हो गई है कि तड़प और बढ़ गई है। तबीयत बड़ी हल्की और सरल हो गई है। आपसे मिलने की इच्छा इलाहाबाद की ओर खींच रही है। न जाने क्या बात है कि मेरी इच्छा सदा यही रहती है कि पिताजी का रुपया मेरे लिए केवल शाहजहांपुर जाने में, यानी केवल आत्मिक उन्नति में ही खर्च हो, और करना भी क्या है। आपने जो सबसे पहले पत्र में लिखा था, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, के अनुसार मेरी इच्छा एक ही को देखने की, एक ही में एक हो जाने को चाहती है। क्षमा करिएगा, न जाने क्या क्या लिख गई हूं। आपके सामने तो स्वतंत्र हूं, और कहावत भी है, बच्चा मां के सामने जितना स्वतंत्र होता है और जितनी स्वच्छंदता से बात कर सकता है, उतनी किसी के सामने नहीं। काम में कोई गलती हो तो लिखिएगा। शौक इतना है कि इस पूजा में हर चीज बिल्कुल जानने की इच्छा होती है। इसकी एक एक हालत में सराबोर हो जाने को जी चाहता है। वर्किंग नंबर 2 करने के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि जो जगह आपने छोड़ने को बतलाई थी, उसे छोड़कर सारे वातावरण में पवित्रता की धारा बहती मालूम होती है। वैसे आप जाने।
आपकी बेटी। अब बाबूजी साहब का जवाब इसी खत के जवाब में। शाहजहांपुर, तारीख 11/11/49। जिस तारीख को सिस्टर ने खत लिखा उसी तारीख को बाबूजी साहब ने जवाब दिया। इसका मतलब वो खत बाई हैंड भिजवाया गया। लीजिए बाबूजी साहब का जवाब सुनिए। प्रिय बेटी, शुभ आशीर्वाद। अब तुम ईश्वर की कृपा से अच्छी होगी। मैंने एक दिन तुम्हारा काम देखा, कचहरी में था। तबीयत खुश हुई। ख्वाह वो ऑटोमेटिक हो, ख्वाह वो खुद कर रही हो, तरीका ठीक था। ये हिंदुस्तान की शुद्धता के बारे में था। अच्छा हो जाने पर अपना हाल लिखना। अब की बार पहुंचने पर ईश्वर को अगर मंजूर है तो तुम्हारी अनुभव करने की शक्ति भी खोल दूंगा, जिसके खुलने पर अनुभव शक्ति में वृद्धि होती है और यह शक्ति बहुत कुछ उसके बाद प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करती है। यानी अगर कोई फैकल्टी खुल जावे और उससे काम ना लिया जावे तो उसमें अधिक वृद्धि पैदा नहीं होती। तुम्हें जो ईश्वर ने पिंड देश और ब्रह्मांड देश की विलायत दी है, उसके मायने ये हैं कि पिंड देश की विलायत के अर्थ मास्टरी ओवर इंडिविजुअलिटी, यानी पिंड पर निपुण होना, और ब्रह्मांड देश की विलायत के अर्थ ये हैं मास्टरी ओवर कॉस्मिक पावर, यानी ब्रह्मांड पर निपुण होना। किसी वक्त अगर कुछ मेरी समझ में आया और ऊपर से इशारा मिल गया तो फिर लिखूंगा। अलावा इसके मैंने ये भी किया कि तुम्हारी हर नर्व को और जिस्म के हर हिस्से को स्पिरिचुअल फोर्स से भर दिया है। इसको हजम करने के लिए वर्षों चाहिए। ईश्वर की मर्जी अगर शामिल हाल है तो मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 साल में हजम हो जावे। हालांकि ये वक्त बहुत थोड़ा है। मुझको चूंकि तुमसे काम लेना था इसलिए मैंने ऐसा किया और तुमने मुझे मजबूर भी कर दिया था। एक नुस्खा इसके हजम करने का लिखता हूं जो इसमें मदद देगा। वो क्या है? मालिक की याद। वैसे तो भाई एक उम्र गुजर जाती है और ये चीज हजम नहीं होती, और हजम ना होने से हानि भी नहीं है, मगर मुमकिन है कि मेरी तबीयत किसी वक्त और बढ़ने की चल आवे तो गुंजाइश मिले। अच्छी तंदुरुस्ती और लोगों को सिखाना भी हाजमे में मदद देता है। तुम्हारी बहनें और माताजी तो पूजा के लिए तुम्हारे पास बैठती ही होंगी, और स्त्रियां अगर आ जावें तो बड़ा अच्छा है। तुम्हें जो सिखाने में अड़चन मालूम पड़े मास्टर साहब से पूछ लेना। ईश्वर ने तुमको सब कुछ दिया है ये माना, मगर जैसे वह अनलिमिटेड है वैसे ही तरक्की की भी लिमिट नहीं। मैं तो भाई अपने लिए डंके की चोट पर कहने के लिए तैयार हूं कि मैंने यही जाना कि कुछ नहीं जाना। और भाई हमारे यहाँ गुरु महाराज के तो सिखाए हुए हालों का ये हाल है कि जिसको मिल गई गांठ हल्दी की उसने जाना कि हूं मैं पंसारी। ये आध्यात्मिक विद्या का समुद्र इतना लंबा चौड़ा है कि इंसान जिंदगी में भी तैरे और जिंदगी के बाद भी, मगर छोर कभी नहीं मिलता। मैं ये मुनासिब समझता हूं कि शुक्रिया का प्रसाद तुम खुद ही वहां चढ़ा लो। तुम्हारा शुभ चिंतक रामचंद्र।